हेलो नमस्ते गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आ गई हूँ मैं नई वीडियो के साथ में। आई होप आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे होंगे, खुश होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है आप दोनों के बीच में ये दूरियाँ कब ख़त्म होगी। तो अगर आपके लाइफ में बार बार सेपरेशन आ रहा है, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन चल रही है, तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में, एक डिवाइन कनेक्शन में ये चीज़ तो होना बहुत नॉर्मल है, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ से बार बार गुजर रहे हो तो समझ लीजिए कि आपका एक डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। तो देखते हैं आप लोगों के बीच में ये दूरियां कब ख़त्म होगी। और दूरियां तो ख़त्म हो ही जाएगी एक दिन तो, ठीक है। डोंट वरी। तो फटाफट कार्ड शफल कर लेते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको दिखे आप देखो तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, ठीक है। अच्छे से कार्ड शफल करके फिर कार्ड्स निकालते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, एक बार सारे कार्ड्स निकाल देते हैं फिर रीडिंग शुरू करते हैं ना। द चैरियट, फोर ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल। आप दोनों के बीच में सेपरेशन की वजह मुझे पता तो चल गई है, बहुत ही कॉमन सी वजह है। कुछ बड़ी वजह नहीं है। पेज ऑफ कप्स, डरने वाली भी कोई ज़्यादा बात नहीं है गाइस, रिलैक्स हो जाइए। फाइव ऑफ कप्स, द मजिशियन। वाव, डरने वाली तो बिल्कुल भी बात नहीं है गाइस, बहुत ही रिलैक्स हो जाइए। 3 ऑफ पेंटिकल और द हर्मिट, एस ऑफ वॉन्ड्स। क्या 8 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। तो मुझे पता चल गया है कि आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर बात होती भी होगी, बात हो रही होगी। एक्चुअली ऐसा नहीं कि आप लोगों की बात बिल्कुल ही नहीं हो रही होगी, थोड़ी बहुत हो रही होगी, सिचुएशन अच्छी होने लगी होगी, या फिर ऐसा हुआ होगा कि बात करते करते आपके पार्टनर ने आपसे बात करनी बंद कर दी होगी, ठीक है। या तो आपको ब्लॉक कर दिया होगा या फिर आपको एकदम से इग्नोर कर दिया होगा, ठीक है। तो उनकी लाइफ में अभी एक्चुअली कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। वो कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, प्रॉपर बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनकी बैलेंस अब उनकी लाइफ में भी बैलेंस नहीं है गाइस। अचानक से आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ लॉसेस को उनको फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए वो काफ़ी परेशान हो गए इस चीज़ से, इसलिए वो अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पोजीशन चाहिए, ठीक है। अपनी लाइफ में उनको एक बैलेंस लाइफ चाहिए, मनी को लेके एक लग्जरी लाइफ चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, ठीक है। काफ़ी काम करते हैं, काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को वर्क करना बहुत पसंद है, और स्पेशली खुद का काम करना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो अपने काम के लिए, अपने वर्क के लिए आपको भी इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। और ये बात अगर रिलेटेड है ना, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है,
उनको टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको ना अपने काम से काम रखना पसंद है, और उन्होंने ना एक लाइफ में पैटर्न सोच रखा है कि मैं अपने 30s तक आ जाऊँगा, तब तक मैं अपनी लाइफ में इतना पैसा बना लूँगा या बना लूँगी कि मुझे लाइफ में सर्वाइव ना करना पड़े। ये बात तो सच है। आप और मोस्टली आज की जनरेशन में लोग ये बात सोचते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके पार्टनर अभी ना आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, बट कहीं ना कहीं आप उनके मन में हो, कहीं दिल में हो, और कहीं ना कहीं एक सुधार उनकी लाइफ में आया है आपको लेकर है ना। वो अब पहले से ज़्यादा, पहले है ना रूड थे, पर अभी इतने रूड नहीं है। अब आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं, आपको हर चीज़ क्लियर करने की कोशिश करते हैं। बट हाल फिलहाल उनकी कंडीशन ऐसी है ना गाइस कि वो मेंटली इस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ पैसों को लेकर प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। और इस वजह से वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, इस वजह से वो आपसे कुछ कह नहीं पा रहे, इस वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहे, ठीक है। तो आपने अगर थोड़ा भी पिन किया तो वो आपके ऊपर भड़क सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरे पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहे या मेरे पर्सन ऐसा कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको कॉल मैसेज मत कीजिए। उनको अपनी लाइफ को बैलेंस कराने दीजिए, ठीक है। वो अभी काम कर रहे हैं, साथ में अपनी लाइफ में अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं हर चीज़ को लेके, एक अच्छे रिश्ते को लेके, लाइक आपको लेकर। वो उनको पता है कि ये है ना एक डिवाइन कनेक्शन है और आप कहीं नहीं जाओगे, इसलिए वो इतना रिलैक्स होकर अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनको पता है ना कि आप कहीं नहीं जाओगे, ठीक है। इतना आपके ऊपर ट्रस्ट है कहीं ना कहीं, इसलिए वो इतना ही रिलैक्स होके अपना काम कर रहे हैं, आपको ना जवाब दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई इंसान अंडरस्टैंड करे ना करे, ये इंसान अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। तो इसलिए वो अपने लाइफ में एक बैलेंस लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक दिन रात अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं ना, अभी कुछ दिनों से, 2-4 दिनों से या 7 दिनों से, है ना। अपने घर, पहले वो घर से दूर थे और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने होम टाउन आए हुए हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, बट हाल फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने होम टाउन आ रखे हैं और अपने फैमिली के पास आ रखे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो आप मतलब ये चीज़ से सैड भी है कि आपसे उनकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का बुरा लग रहा है, और ये चीज़ इनको पता है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं पता, इनको पता है ये चीज़ कि आपको बुरा लग रहा है। अब वो आपसे बात नहीं कर पा रहे, पर उनकी कंडीशन ही ऐसी है कि वो क्या करें, वो चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो सिचुएशन में ट्रैप्ड तो है वो, ठीक है, किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है, ठीक है, पैसों के लॉस है, ठीक है। तो ट्रैप्ड है, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसी साथ में हर्मिट का कार्ड भी है। देखो आपके ऊपर स्टक भी है, ऐसा नहीं है कि आपसे मूव ऑन कर दिया या आपसे है ना नज़रें घुमा दी, नहीं गाइस। देखो ये टोटली एक ट्रू लव की रीडिंग आ रही है, ठीक है। एक ट्रू लव है, एक जुनून वाला प्यार है, एक सुकून वाला प्यार है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि टाइम पास है। इसलिए नो नीड टू वरी। मुझे पता है कि आपको बुरा लगता है, क्योंकि एक इंसान से रोज़ बात करने की आदत होती है, आपका रियल ट्रू वन है, बट कभी कभी सेपरेशन आ जाते हैं, और सेपरेशन आने भी ज़रूरी है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को बैलेंस करेंगे ना, पहले फिर बात करेंगे ना। अगर बैलेंस लाइफ होगी तभी वो आपसे अच्छे से बात करेंगे, वरना वो आपके साथ रूड हो जाएंगे, वो आपसे लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, बदतमीज़ी कर लेंगे। तो इससे अच्छा है कि वो अपने एंगर को कंट्रोल कर रहे हैं और अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं ना, तो ये अच्छी बात है। और आप भी अपने काम पे ध्यान दीजिए, साथ साथ में आप अच्छी तरह, देखो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना अपनी लाइफ को, अच्छी लाइफ को, तो आप भी मैनिफेस्ट कीजिए। आप उनके लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि मैम मेरे पार्टनर के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, उनके प्रॉफिट हो रहा है, उनका काम अच्छे से चल रहा है। आप ऐसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, उनको डबल सपोर्ट दे सकते हो, क्योंकि वो अपनी लाइफ में गुड मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साथ साथ में आपको भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक ट्रस्ट बिल्ड है ना आपके साथ में कि आप कहीं नहीं जाओगे। तो वो इतने अच्छे से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप कि आप भी उनको टेलीपैथिकली सपोर्ट करें, ठीक है। तो हम थोड़े और कार्ड से देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ आ गया है कि ये दूरियाँ कब ख़त्म होगी, एक्शन कार्ड तो नहीं आया है, बट वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, और सिचुएशन में ट्रैप्ड है। तो आप भी मैनिफेस्ट कीजिए। हाँ, इमोशनली लॉस तो है, आपका दिल तो दुख रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं थर्ड पार्टी तो नहीं आ गई, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर ली, है ना। ये सब चीज़ें आपके मन में आ रही है ना, बट ये कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कितनी सुंदर रीडिंग आई है,
सफ़र इन साइलेंस, देखो आप सफ़र कर रहे हो, वो भी सफ़र कर रहे हैं, वो आपको कुछ बता नहीं सकते क्योंकि उनका काम के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो आपको डिटेल में नहीं बता सकते। और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, कहीं कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, या फिर मुझसे मूव ऑन तो नहीं कर रहे हैं, या कोई उनका मन तो नहीं भर गया। आपके मन में ऐसी उल्टी सीधी बातें आ जाती है। नॉर्मल है, ह्यूमन नेचर है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में। ह्यूमन नेचर है गाइस, देखो, बट सेलिब्रेशन तो आएगा ही ना, आज नहीं तो कल तो आएगा ही नहीं। जब ये डिफ़िकल्ट टाइम ख़त्म हो जाएगा, जब उनके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, डिफ़िकल्ट टाइम ख़त्म हो जाएगा, तब तो दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाएगा ना, है ना। जब उनका वापस लाइफ बैलेंस हो जाएगी, तब आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, वापस सब सही हो जाएगा। फर्म फाउंडेशन, पेशेंस तो बना के रखना पड़ेगा, है ना। पेशेंस तो बना के रखना पड़ेगा, तभी अच्छे आउटकम आएंगे आपकी लव लाइफ में, आपकी मटेरियल लाइफ में, कहीं पे भी। देखो, पेशेंट तो बहुत ज़रूरी है। डोंट चेज, डोंट बैग। देखो, सबको अट्रैक्ट करो, ठीक है। आप जब रिलैक्स होके बैठ जाओगे ना, तो यूनिवर्स आपको अपने आप वो चीज़ देंगे। जब तक आप हाथ पैर मारते रहोगे ना, यूनिवर्स आपसे कभी वो कभी चीज़ नहीं देंगे। आप रिलैक्स होके सरेंडर कर दीजिए। आपने पहले भी सरेंडर किया है, पर आपका इमोशनली अटैचमेंट वापस बढ़ गया, इस कारण आपको इमोशनली लॉस फेस करना पड़ रहा है। तो इमोशनली लॉस तभी फेस करना पड़ेगा जब आप अटैचमेंट ज़्यादा करते रहोगे। डिटैचमेंट हो जाओ, ठीक है, डिटैच रहो पर लव रखो, ठीक है। सेक्रीफाइस कर रहे हो, बट सेक्रीफाइस तो ख़त्म हो जाएगा एक दिन। इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, जो भी आप ना ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो, ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड, फर्म फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। देखो, ये एक फैमिली का कार्ड है, इस तरह से देख सकते हो आप, है ना। तो फैमिली का कार्ड कंसिडर कर सकते हैं इसको। तो पेशेंस बना के रखो, सब कुछ अच्छा होगा। इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो जितना भी प्रॉब्लम है ना, सब ख़त्म हो जाएगा गाइस, ठीक है। पेशेंस बना के रखो। फाउंडेशन एक फैमिली कार्ड ही है। आपके इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ना कि आप ना ओवर थिंकिंग को फॉलो कीजिए। जितना आप इंट्यूशन को फॉलो करोगे ना, उतना आपकी लाइफ में ये सही रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है। और चैनल फॉलो सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। बाय।